Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today's our topic of discussion cellular organization. आज हम cellular organization के बारे में पढ़ेंगे. cellular organization क्या है? नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना. नंबर ऑफ सेल्स की बेस्ड पे जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना. फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो वो हमारे पास हैं यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर. सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनि का मतलब है वन और सेलुलर मीन सेल्स. यूनिसेलुलर का मतलब है सिंगल सेल, यानी ऐसे जानदार जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर जानदार कहा जाता है. और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है. और ऐसे कौन से ऑर्गेनिज़म हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं? तो वो हैं हमारे पास पैरामीशियम और यूग्लिना. पैरामीशियम और यूग्लिना हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कई यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे रहते हैं, यानी यूनिसेलुलर जानदार मिलके क्या करते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं. और फिर क्या, जिस तरह से आपको ये डायग्राम में दिख रहा है कि यूनिसेलुलर जो जानदार हैं, ऑर्गेनिज़म हैं, वो मिलके क्या करते हैं, एक कॉलोनी बना देते हैं. लेकिन क्या होता है कि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती. डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि ये अपने कामों के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि ख़ुद अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, लाइक अपनी खुराक वगैरह के लिए. और एग्ज़ाम्पल इसकी क्या है? वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स इसकी एग्ज़ाम्पल है. अब वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स पानी में रहने वाला एक सब्ज़ एल्गा है जिसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है. वॉलवॉक्स के सैकड़ों सेल्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं. वॉलवॉक्स के बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या करते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मल्टी मीन मैनी, सेलुलर मीन सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स. और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं. मतलब क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं. ठीक है, लाइक हम पीछे पढ़ के आए हैं, सेल्स क्या करते हैं, मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स क्या करते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बना देते हैं. ये हमारे पास अगर हम देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्ज़ाम्पल, तो सरसों का पौधा और मेंढक. अगर सरसों को पौधा हम देखें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, और इसको सर्दियों के मौसम में बोया जाता है. ब्रासिका कंपेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है और इसे सर्दियों के मौसम में बोया जाता है. और इस पौधे को हम क्या करते हैं, सब्ज़ी के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं. साग आपने सुना तो होगा, तो उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, सब्ज़ी के तौर पे, खाने में हम उसे इस्तेमाल करते हैं. और उसके बीजों से क्या निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं. सरसों का तेल वो सरसों के पौधे के बीजों से निकलता है. अगर हम इसके पौधे को देखें तो इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक रिप्रोडक्टिव और एक वेजिटेटिव. अब रिप्रोडक्टिव कौन से होते हैं? फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं. लेकिन अगर हम वेजिटेटिव पार्ट्स देखें तो रूट्स, स्टेम, लीव्स वगैरह जो हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं इस प्लांट के. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉग क्या है? ये भी आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल है. साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना. बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल के मेंढक
का जिस्म बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या करते हैं, मेंढक का जिस्म बनाते हैं। और अगर हम इसमें टिश्यूज़ देखें तो कौन कौन से प्रेजेंट हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ये सारे के सारे टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में। सो ये एग्जाम्पल किसकी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है कि यूनिसेलुलर जानदारों में एक ही सेल जानदार की ज़िंदगी बनाता है। ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल और सरगर्मियाँ एक ही सेल सर अंजाम देता है। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना यूनिसेलुलर जानदारों की मिसालें हैं। नेक्स्ट आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और वो आपके पास उसमें आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये आप काट देंगे, कोड देखेंगे। एग्जाम्पल की हेडिंग दे के आप सरसों का पौधा और मेंढक लिख देंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल सरसों का पौधा और मेंढक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पर नोट लिखें। इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। साथ में ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कई यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान किसी किस्म की तकसीम कार नहीं होती। कॉलोनी में रहने वाला हर यूनिसेलुलर जानदार अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है और अपनी ज़रूरियात के लिए कॉलोनी के दूसरे जानदारों पर इन्हिसार नहीं करता। वॉलवॉक्स पानी में रहने वाला एक सब्ज़ अलगा है जिसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। वॉलवॉक्स के सैकड़ों सेल्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरसों के पौधे पर नोट लिखें। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक होगा और साथ में आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो ये भी मैं आपको बता चुकी। सरसों का पौधा साइंसी नाम क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और सर्दियों के आखिर में बीज देता है। पौधे के जिस्म को हम सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। इस मल्टी सेलुलर जानदार के जिस्म के ऑर्गन्स को हम इनके काम के लिहाज से 2 अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। जड़, तना, शाखें और पत्ते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते और वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। फूल पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और फल और बीज पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर